वॉइस इज क्लियर। सो हरिओम टू ऑल। सभी को आज के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। एंड होप मेडिकल न्यूमरोलॉजी नाम सुनकर कुछ एक्साइटमेंट बना हो, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है। एंड आफ्टर द वेल वर्स्ड रिसर्च के बाद हम लोग इस बैच को, ये सेकंड बैच होगा जब आएगा तब, बट ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कितना भी नेट पे सर्च कर लो आपको इसकी बुक्स मिलती नहीं है। आप लोगों ने सर्च किया होगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम पर, कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक्स या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक रिसर्च आपको बहुत कम अवेलेबल मिलती है। सो एक ऐसा एक्साइटमेंट पैदा करने वाला ये कोर्स है, या फिर एक एक्साइटमेंट पैदा करने वाला ये टॉपिक है। अब तक हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बीमारी को पकड़ते थे। क्या न्यूमरोलॉजी से पकड़ा जा सकता है, क्या न्यूमरोलॉजी से देखा जा सकता है? द आंसर इज यस, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले प्राची जी ने आप सभी से पूछा था कि कितने लोग बिगिनर हैं, कितने लोग वेल वर्स्ड है। किसी ने कहा यस वी आर वेल वर्स्ड, समथिंग वी नो अबाउट न्यूमरोलॉजी। किसी ने कहा बिगिनर्स हैं, किसी ने कहा सिर्फ अपने नंबर को जानते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, यू नीड नॉट रिप्लाई ऑन द चैट कॉलम, इफ यू वांट यू कैन रिप्लाई, बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हुए, न्यूमरोलॉजी जानते हो कि, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपने मेडिकल एंगल कभी देखा है, सुना है, या फिर इसको प्रैक्टिस किया है? आंसर कम्स फर्स्ट, आंसर इज नो। नो। और इसका सीधा सीधा रीजन अगर मैं बताऊं तो ये जो रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोगों ने बोला है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोगों ने रिसर्च किया है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोगों ने अपना टाइम भी दिया है। इट इज वेरी इजी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एंगल के लिए, वहां पर मेरे पास स्कोप इज वाइड, वाइड एंगल है वहां पर। और आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी ये वो फलाना फलाना वैसे एंगल्स यूज करते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में मेरे पास लिमिटेड स्कोप है। मेरे पास केवल कुछ नंबर्स हैं, मेरे पास केवल डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, उस नंबर से ही मैंने कुछ नंबर्स डेवलप किए हैं। नाम है, नेम नंबर है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, फलाना नंबर, लकी नंबर, कुआ नंबर, एंजल नंबर, जो भी मानो। और एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास डिविजनल चार्ट्स हैं, D1 D2 D3 ऐसे लेके D60 तक बनते हैं। उसमें से कुछ चार्ट्स हम हेल्थ के लिए देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में मेरे पास क्या है, अगर मैं लोशो ग्रिड जानता हूं या जानती हूं तो न्यूमरोलॉजी मेरे पास ओनली लोशो ग्रिड का ग्रिड है। या फिर वैदिक जानता हूं या जानती हूं तो वैदिक के ही ग्रिड है। दैट्स इट। स्कोप इज वेरी लिमिटेड। बट अब इस सोच को बदलना है, बिकॉज यस यू कैन कैच होल्ड ऑफ एनी डिजीज फ्रॉम न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। ये सब्जेक्ट भले हमें एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये सब्जेक्ट हमें लिमिटेड लगता हो, बट इट इज नॉट लिमिटेड। वेरी फ्रेंकली कहता हूं, ये सब्जेक्ट से भी, न्यूमरोलॉजी से भी बीमारी का खोज कर सकते हैं, बीमारी के बारे में जान सकते हैं। यस इसमें, यहां पर मैं आपको एक चीज यहां पर इसी समय कहता हूं, यस इसमें ऑब्जर्वेशंस बहुत काम करेंगे। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित होते हो, तो जैसे मैंने वहां पर कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास स्कोप है, न्यूमरोलॉजी में मेरे पास स्कोप, मेरे एंगल्स को मुझे और माइक्रोस्कोपिक रखना पड़ेगा। व्हेन आई से माइक्रोस्कोपिक यानी कि मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, और मैं नंबर्स में डिटेल में कितना जाऊंगा, आई हैव टू डीप डाइव में कितना करूंगा, तो ऑब्जर्वेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज के लिए ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट यस इन न्यूमरोलॉजी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, यस नो ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट और नॉट, बिकॉज हर एक नंबर अलग है। व्यक्ति सेम हो, सॉरी व्यक्ति के नंबर सेम हो, अलग अलग व्यक्ति हैं। एक ही नंबर से हम सारी चीजें नहीं देख सकते।
या फिर एक ही नंबर किसी का है तो हम उसके बारे में पूरा ट्रेट नहीं एनालाइज कर सकते। किसी का ड्राइवर नंबर 4 है तो हमने क्या बोल दिया? फ्रॉड होगा, चप्पड़ होगा। किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो हमने क्या बोल दिया? गुस्से वाला होगा, डोमिनेटिंग होगा, इगोइस्टिक होगा। किसी का ड्राइवर नंबर 9 है तो हमने क्या बोला? ज्यादा गुस्से वाला होगा, एग्रेसिव होगा। बट ये ट्रेड हम जब पकड़ते हैं, यस नो डाउट 9 नंबर एग्रेसिव होगा, लेकिन हो सकता है ना ये व्यक्ति स्वभाव में एग्रेसिव ना हो, काम में एग्रेसिव होगा, उसका तरीका का एग्रेसिव हो सकता है। कहने का मतलब यह है, ओनली वन नंबर विल नॉट डिसाइड एवरीथिंग, सेम फॉर मेडिकल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। And again, I am repeating myself, observations will be the best exercise. आप जितना न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशंस, बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आपको ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो प्रोसीड फर्दर, आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज कहूंगा। वी हैड अर्लियर बैच ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये सेकेंड बैच आएगा, आ रहा है जो है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंगली इन द फर्स्ट बैच ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमें लोशो ग्रेड से और वैदिक से, दोनों से ही बीमारी सटीकता से पकड़ में आने लगी थी विद इन 7 days ऑफ द कोर्स, विद इन 7 days। तो सोचो 7 दिन में, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना कोर्स बहुत अच्छा है, ये है, सबके कोर्स अच्छे हैं, बट विद इन 7 दिन में अगर आपके बीमारी पकड़ने में आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से कितना हो सकता है। दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट बाय द न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज के डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट और मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज भले आज तो टाइम ऑफ बर्थ रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, या एस्ट्रोलॉजी से पता तो है 6, 8, 12 हाउसेज एंड फलाना फलाना देखना है, बट उतना डीप में मुझे जाने का समय नहीं है, मेरे को उतनी समझ नहीं है, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे पास एक ही चीज नहीं आती है, वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आप लोग ने सभी ने कहा कि ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी हमने प्रैक्टिस में नहीं अपनाया, सो इट गिव्स एन एडिशनल एडवांटेज एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, ऑल्दो यू आर बिगिनर। ये एक एडेड एडवांटेज देता है कि आप अपने किटी के अंदर, अपने स्किल सेट के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट तो है, लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक आप एड ऑन कर सकते हो। सो टुडेज एजेंडा इज वेरी सिंपल, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जस्ट बिकॉज मैं काउंटर के इस साइड में हूं और मैं बोल रहा हूं तो आई एम समथिंग नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कहीं ना कहीं इनमें से कोई स्टेज पे है। समवन इज वेरी क्यूरियस बिगिनर है, नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, सब कुछ अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ से ही तो प्रिडिक्शन करना है। न्यूमरोलॉजी कुछ नया कंसेप्ट लग रहा है, एस्ट्रोलॉजी जैसा डीप सब्जेक्ट नहीं है। कुछ क्यूरियोसिटी से आगे बढ़कर, क्यूरियोसिटी जब पैदा हुई तब तो हम इस लाइन में आए ना, बट कुछ क्यूरियोसिटी से आगे बढ़कर हम में से कुछ लोग थोड़ा डिटेलिंग करना चाहेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। वी आर वेल वर्स विद न्यूमरोलॉजी, डेट मींस आइदर लोशो ग्रिड कर रहे हो, या वैदिक पढ़ रहे हो, या वैदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अदर ब्रांच ऑफ न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज में अटक रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मेडिकल। कोई मुझे कहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे ग्रिड में ये नंबर्स हैं, कौन सी बीमारी मुझे होगी? तो वहां पे हम लोग सहारा लेते थे पहले कि एस्ट्रोलॉजी का कुछ मीनिंग ले ले, राहु है 4 नंबर, यू आर प्रोन टू कैंसर, यस यू आर प्रोन टू कैंसर 4 नंबर, लेकिन सारे 4 नंबर को कैंसर होगा क्या? पॉसिबल है? सारे 4 नंबर के कितने लोग होंगे दुनिया में? ड्राइवर नंबर 4 होगा, ऐसे कितने लोग होंगे जो सबके सबको थोड़ी ना कैंसर होगा? तो हमारा प्रिडिक्शन वहां पर वेग हो सकता है जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम प्रिडिक्शन करने जाए या एनालाइज करने जाए।
सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मुझे न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज यार देर आर मेनी पीपल जो न्यूमरोलॉजी से वेल वर्स है, बट कुछ लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी से नए हैं। तो न्यूमरोलॉजी क्या है, सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में अगर हम देखें, न्यूमरोलॉजी इज जस्ट यूजिंग डेट ऑफ नंबर्स इन माय डेट ऑफ बर्थ। मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं, ऑफकोर्स डेट है, नंबर्स ही हैं, यस और नो। उसके ही यूटिलाइज करके मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से एक चीज पहले बता दूं, अगर जिसके पॉसिबल है कैमरा ऑन कर सके तो प्लीज कैमरा ऑन रखें। अदरवाइज ऐसा लगेगा आपको ये रेडियो का आप कोई चैनल सुन रहे हो। थैंक यू सिग्मा जी, थैंक यू लता जी, थैंक यू। वरना मुझे लगेगा सब लोग स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए कहीं पे और मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं डर जाऊंगा। मुझे मत डराओ प्लीज, आई नीड यू। तो न्यूमरोलॉजी का सिंपल मीनिंग है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं उस नंबर्स को कुछ इस तरह से मैं यूटिलाइज करूं या उस नंबर्स को इस तरह से एनालाइज करूं कि मेरे बारे में कुछ बताएं, मेरे यानी कि जातक के बारे में। मेरे डेट ऑफ बर्थ से मेरा जाना जाएगा। कोई बात नहीं कविता जी, अगर नेट इशू है तो अलग बात है, बट जिनके पॉसिबल्स हो वो प्लीज कैमरा ऑन रखें। थैंक यू सभी को, थैंक यू जो लोग ने मेरी बात सुनकर कैमरा ऑन किया, थैंक यू। इतने अच्छे चेहरे मत छुपाया करो। तो दैट इज न्यूमरोलॉजी कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर से मेरे जातक के बारे में किया जाता है। अब न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं, ऑफ लेट एंड ऑन लेट। ट्रेडिशंस नए नए बन रहे हैं, ट्रेंड नए नए बन रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग मीडियम है, जैसे लोशो ग्रिड हो गया, वैदिक हो गया, पाइथागोरन हो गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गया, नेम न्यूमरोलॉजी हो गया। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है जो अलग अलग माध्यम से अलग अलग रीजन से प्रैक्टिस किए जाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी का बेसिक इन्फ्लुएंस मैथमेटिक्स से है। 2+2 4 अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। कोई डेंजर मैथमेटिक्स कॉस थीटा साइन थीटा ये नहीं करना है हमें यहाँ पे। तो ये जो बिगिनर है या जिनको डर लगता है मेरा तो स्कूल में मैथ्स अच्छा नहीं था तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कर सकता या न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ सकता, तो वो पहले से ही वो डर मिटा दो। यहाँ पे कोई पाइथागोरस का थ्योरम नेरम नहीं आने वाला, A² B² नहीं करने वाले। अगर 2+2 4 अगर आपको मालूम है 2 और 2 4 है तो आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले किया है न्यूमरोलॉजी के डेवलपमेंट में। और ये न्यूमरोलॉजी अभी की बात नहीं है, ऑफ लेट भले ये ट्रेंड में आया है, ट्रेडिशन में आया है विथ व्हाट्सो एवर रीजन, लेकिन न्यूमरोलॉजी पहले से प्रैक्टिस हुआ करता था, युगों से प्रैक्टिस किया करता था। अलग अलग कल्चर में अलग अलग ट्रेडिशंस में प्रैक्टिस किया गया है। भारत में प्रैक्टिस किया। अभी हम लोग को कई बार ये लगता है लोशु पढ़ रहे हैं तो हम चाइनीज पढ़ रहे हैं, और चाइनीज का तो अलग ही बात है। कोई गारंटी नहीं टिकता, चाइनीज चाइना का माल टिकता नहीं है, ये भी तो मन में आता है। बट ये नेसेसिटी नहीं है कि ये सिर्फ चाइनीज का लिटरेचर हो सकता है। भारत में सालों से, युगों से, वर्षों से अंक शास्त्र, जिसको हम आज न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, अंक शास्त्र प्रैक्टिस किया जाता था। जापान में किया जाता था, बेबीलोनियन एंड इजिप्ट कल्चर में यूज किया जाता था। तो ये न्यूमरोलॉजी पहले से, अभी का कोई लेटेस्ट तथ्य नहीं है। हाँ, ऑफ लेट काफी ट्रेंड में आया है और लोगों ने यूटिलाइज किया कि लोगों के पास आइदर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी कम है या फिर एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है। न्यूमरोलॉजी क्वाइट इजी, बट मैं बता दूं न्यूमरोलॉजी अपने आप में भी इजी नहीं है। तो ये कंसेप्ट न्यूमरोलॉजी का है, ये ऑफ लेट काफी गेन किया है। और जब हम न्यूमरोलॉजी से समझ रहे हैं तो जिंदगी के हर पहलू, जन्म से लेकर मृत्यु तक, न्यूमरोलॉजी हमें बता सकता है, डेफिनेटली बता सकता है। लेकिन हम अभी भी आज के डेट में भी वी आर सम स्टेज जहां पर हम लिमिटेड महसूस करते हैं न्यूमरोलॉजी को लेके। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, मैंने बताया कि अलग अलग टाइप है न्यूमरोलॉजी के, या ब्रांचेस बोलो, नॉट टाइप, ब्रांचेस है। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कबला न्यूमरोलॉजी, तमिल न्यूमरोलॉजी जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड वेरी फेमस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत बड़े ट्रेंड में चल रहा है और इम्पैक्टेड है, नेम न्यूमरोलॉजी ये तो फैशन भी बन गया है।
जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना है, वैसा एक फैशन बन गया कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो वो नेम बदल के देगा। तो ये ट्रेंड में भी है, फैशन भी है। तो बट इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। और एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट जो अब धीरे धीरे लोगों में सेट होते जा रहा है, मन में ये बैठते जा रहा है, यस वी हैव टू डू समथिंग रिगार्डिंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और वापिस से वही चीज दोहराऊंगा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर आप सर्च कर लो, किताबें ना के बराबर मिलती है। इट विल बी ओनली कमिंग बाय द एक्सपीरियंस, बाय द ऑब्जर्वेशंस। इसलिए मेरे पास नंबर वही है। अब तक मैं बस जातक का पर्सनल ईयर, महादशा, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, पढ़ाई कैसी होगी, नेचर कैसा, नेचर बेसिकली कैसा होगा, ये न्यूमरोलॉजी से यूटिलाइज करते थे। लेकिन हम बीमारी का जब सवाल आता था तो यस वी वर समवेयर स्टक्ड फीलिंग करते थे। आज अब वो जरूरत नहीं होगी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के एंगल से नंबर्स के द्वारा ही बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है वो तो समझ लिया। जहां पर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर्स हैं वो जातक के बारे में कुछ कहते हैं। यही डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं वो जातक के हेल्थ के बारे में भी कहते हैं कुछ। यही न्यूमरोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब वो लोशो ग्रिड से करते हो, वैदिक से करते हो, या किसी अन्य ब्रांच ऑफ न्यूमरोलॉजी करते हो, यही नंबर्स, यही प्रिंसिपल्स हमें जातक के हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। यही कुछ नंबर्स जातक के हेल्थ को लेकर, जातक कितना कॉन्शियस है, हाइजीन है नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है, केयरलेस है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर कॉशियस भी हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर केयरलेस भी है। तो ये नंबर्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे हेल्थ पैटर्न्स क्या है। अगर किसी का हेल्थ पैटर्न समझ में आ जाता है नंबर्स के द्वारा, तो हेल्थ बीमारी भी पकड़ में आ सकती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नीलम जी, अगर आज के डेट में मैं आपको बोलूं आप डॉक्टर है, मान के चलो कि आप हुई डॉक्टर, के लिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ने का तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। बट डॉक्टर के पास जाते हो या फिर वैसे ही अगर आप बीमार पड़ते हो, नॉर्मल वायरल फीवर है, लेकिन आज हमारा टेस्ट बदल जाता है, जो फीवर में वेरी कॉमन सिम्टम है, हम किधर चले जाते हैं, कोविड तो नहीं हो गया, हाँ कि ना माधुरी जी, बराबर ना। अगर टेस्ट थोड़ा सा बदल गया तो हम लोग सीधा क्या बोलते हैं, कोविड तो नहीं हो गया। अब ये हमारे दिमाग में इतना छप चुका है कोविड से कि जैसे मेरा मुंह का टेस्ट गया, मैं कोविड, मेरे को कोविड हो गया। पहले भी जब कोविड नहीं था उसके पहले भी बुखार होता था तो टेस्ट तो पहले जाता था, लेकिन कोविड का, सो दैट मीन्स हेल्थ पैटर्न देखो, मेंटली ज्यादा असर हो गया है। और हम लोग मेंटली कितना कितना प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप में से किसी को भी अगर मैं पूछूं, सब लोग ने कोलगेट क्लोजअप या कोलगेट की एड देखी है जहां पे वो डेंटिस्ट आता है? लता जी, अनम्यूट अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर दिए। आपसे प्रश्न पूछता हूं, पहले टू वे ट्रैफिक रखेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप अनम्यूट हो सकते हैं लता जी, मैं अनम्यूट का एक्सेस दे देता हूं। आपने कोलगेट की एड देखी हो? कोलगेट की हाँ। एड में एक डेंटिस्ट आता है यस जो सर। हमें बोलता है कि कीटाणु मारने के लिए ये करो वो करो। अब देखो मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग मेंटली कितना प्रभावित हो जाते हैं। कोलगेट की एड में जो डेंटिस्ट आता है वो स्टेथोस्कोप लेकर बैठा है, व्हाइट कोट पहनता है और स्टेथोस्कोप है। दैट मीन्स यस हमारे यस। दिमाग में अब डेंटिस्ट को स्टेथोस्कोप की क्या जरूरत। कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में छप चुका है कि जो डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप पहनता है तो ही डॉक्टर। हाँ। सो वी आर मेंटली इन्फ्लुएंस टोटली। ये सेम बीमारी, थैंक यू लता जी, सेम बीमारी हमारे साथ है। ये हमारे पैटर्न्स, कुछ लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग कम प्रभावित हो जाते हैं। तो कुछ नंबर्स हमें मानसिक बीमारी की तरफ, मैं मेंटल बीमारी नहीं बोल रहा हूं, हाय राम हो राम करके भी डायबिटीज होता है, सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता, टेंशन लेने से भी डायबिटीज होता है। तो कुछ नंबर्स हमारे पैटर्न्स को दर्शाते हैं, और बीमारी जब आप पकड़ते हैं तो बहुत सारी चीजों से पकड़ते हैं, आचार, विचार, व्यवहार, जैसा सोचोगे बीमारी आ सकती है।
आहार जैसा खाओगे बीमारी, जंक फूड खाओगे तो पेट बिगड़ना, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम आना है। अब ये लाइकिंग मेरा जंक फूड की तरफ है या हाइजीन फैक्टर की तरफ है, ये नंबर्स मुझे बता सकते हैं। और यही नंबर्स के द्वारा, जो नंबर्स हम अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, यही नंबर्स, कुछ नया नहीं ढूंढना है, यही नंबर्स मुझे जातक के फिजिकल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग में बताता है। अब हम लोग, आप लोग जितने लोग जो न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तो कॉमन है, दो नंबर जिसका रिपीटेड होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, यस और नो। जिसका नंबर टू वेरी वेरी इमोशनल, माधुरी जी बराबर, वेरी इमोशनल। अब वो व्यक्ति अगर इमोशनल है, दैट पर्सन इज प्रोन टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, हम लोग ने सैडनेस लोनलीनेस को डिप्रेशन डाल दिया अभी से ही। डिप्रेशन जो बीमारी थी, हमने अभी से डिप्रेशन में डाल दिए। नंबर टू इमोशनल है, इमोशनल वेलबींग नंबर टू से पता चलता है। लेकिन वो क्या इमोशनल उस वेलबींग क्या उसकी इतनी खराब है कि वो सैडनेस की तरफ जा रहा है, लोनलीनेस की तरफ जा रहा है, या डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, त्रिपाठी जी ने थोड़ा सा मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, और मैं बोल दिया मैं त्रिपाठी जी के कुछ कमेंट के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया। एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे बुरा लगा है, आई एम नॉट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हम लोग जल्दी यूज करते हैं। सो ये नंबर्स ही मेरे फिजिकल वेलबींग और इमोशनल, कैसे मैं परसीव कर रहा हूं चीजों को, ये नंबर्स बताता है। यही नंबर्स मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो हम लोग लोशो या वैदिक या नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, एक नंबर का क्या स्ट्रेंथ है, एक नंबर का क्या वीकनेस, हर एक का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो होगा ही ना। सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, वरना तो भगवान बन जाते हम। जो नंबर मेरे लिए पॉजिटिव है वो कभी ना कहीं नेगेटिव भी होगा। अगर सूर्य मेरा, मैं सूर्य प्रधान व्यक्ति हूं बाई चांस, तो आई एम वेरी इगोइस्टिक पर्सन, वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, मुझे नेम फेम भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, मेरे शरीर के अंदर पित्त तथा तत्व ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। ये तो सोचा ही नहीं। नेम फेम मिल गया तो सब कुछ हो गया क्या? तो ये नंबर हमें जातक पर्सन एज अ होल भी बताता है, जातक के स्ट्रेंथ भी बताता है, वीकनेस भी बताता है। अब मेरा कोई स्ट्रेंथ होगा जो मेरे कैरियर के लिए अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ मेरा हो सकता है मेरे बीमारी के लिए कुछ पकड़। अब मान के चलो मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटा काम कर सकता हूं, दैट इज माई फिजिकल स्ट्रेंथ। बट फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे 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 फ्रिक्शन होते होते, रगड़ रगड़ के मेरी हेल्थ तो खराब होने वाली है ना। या फिर मैं मजदूरी बहुत अच्छे से करता हूं, फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन ये मजदूरी करते करते मेरी हेल्थ खराब हो रही है। या कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, बीपीओ में काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी करता हूँ, रातों की नींद खराब करके कहीं ना कहीं नेचर से आगे अलग जाकर कुछ ना कुछ तो मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ये नंबर्स बताते हैं, ये स्ट्रेंथ यही वीकनेस जो हम नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में प्रैक्टिस करके बोलते थे, इसी को हमें जोड़ना है मेडिकल के एंगल से। यही नंबर्स हमें बताते हैं कि जातक कौन से पॉसिबल हेल्थ इश्यूज की तरफ, हम देखो डॉक्टर का काम करने वाले हैं यहाँ पर। सर दर्द हुआ, वो भी साधारण डॉक्टर नहीं, सर दर्द हुआ तो क्रोसिन ले लेना, ये तो छोटे बच्चे को भी मालूम है। और आजकल तो कोविड का जो एग्जांपल दिया, कोविड के बाद डोलो डोलो डोलो, पहले कोई डोलो जानता भी था क्या? पहले मैं छोटा था तो जहां तक मुझे याद है, मम्मी दे देती थी क्रोसिन या पैरासीटामोल। अब डोलो घर के अंदर रखना अनिवार्य हो गया। अगेन मेंटेलिटी, कितना हमारा मेंटली यानी कि हमें छाप दिया है। तो एक नंबर से जहां तक पॉसिबिलिटी है कि कितना प्रोन टू हेल्थ कैसा है, कैसी बीमारी। 4 नंबर प्रोन टू कैंसर नो डाउट, लेकिन सारे 4 नंबर को कैंसर होगा जरूरी नहीं है। और यही जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर्स हैं, जो अब तक हम ट्रेड्स जानने के लिए एनालाइज करते थे, यही ट्रेड से हम जातक के हेल्थ के बारे में, जातक की पर्सनालिटी के बारे में। अब ये पर्सनालिटी भी बीमारी का कारण बन सकता है ना, पर्सनालिटी भी। मैं ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति हूं तो ब्लड प्रेशर तो आएगा ही ना। बात बात पे चिढ़ जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर कभी ना कभी तो होएगा। कुछ रिएक्ट नहीं भी करता हूं तो भी कभी ना कभी लोनलीनेस, देन डिप्रेशन, देन सैडनेस होगा। तो अवर पर्सनालिटी ऑल्सो डिसाइड्स। पर्सनालिटी कैसे समझेंगे, हमने नंबर से पर्सनालिटी देखे ही है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। तो हमारी पर्सनालिटी नंबर से, पर्सनालिटी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं छुपे हुए हेल्थ के राज भी पता चलते हैं।
मेडिकल न्यूमरोलॉजी या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो कुछ रूट्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी छुपे हुए हैं इन द अर्लियर ब्रांचेस या अर्लियर पार्ट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। हम भले न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, लेकिन कुछ अलग प्लैनेट्स है क्या? एस्ट्रोलॉजी से कोई प्लैनेट अलग लेकर आए हैं क्या? वही सूर्य एस्ट्रोलॉजी में भी है, वही सूर्य न्यूमरोलॉजी में भी है, बस हमने यहां पे नंबर से जोड़ दिया। वही सूर्य पित्त का कारक एस्ट्रोलॉजी में भी बनता है, वही सूर्य न्यूमरोलॉजी में भी पित्त का कारक ही बनेगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो जो हमने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या फिर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से प्लैनेट्स को जो समझा, अब हमें क्या करना है? प्लैनेट्स को या नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है, मेडिकल की दिशा से समझना है। अब हमारा जो माइक्रोस्कोपिक लेंस है वो मेडिकल के एंगल से भी देखना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के पुराने शास्त्र में भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी का उल्लेख पाया गया है। पुराने चाइनीज प्रैक्टिस में तो ये न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जातक के हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में देखने के लिए। न्यूमरोलॉजी में यही कुछ नंबर्स हैं, यही नंबर्स कुछ एलिमेंट को तो दर्शाते हैं ना। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इन 5 तत्वों में कुछ भी इम्बैलेंस हो गया, बीमार पड़ते हैं ना। आयुर्वेदिक के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो नब्ज देखता है, नब्ज देख के उसको पता चल जाता है पित्त का कारक है, कफ का कारक है या वायु का कारक है। या 5 तत्व, यही 5 तत्व ये दोष में कन्वर्ट होते हैं, पित्त कारक, वायु कारक और कफ का। तो नंबर्स भी इन्हीं कुछ एलिमेंट से या फिर इन कारक से इन्फ्लुएंस्ड है, बट हमने अब तक वो एंगल से सोचा ही नहीं। और इसी नंबर्स को इंटीग्रेट कर दिया जब हमने, और इस इंटीग्रेशन के बाद जब नंबर्स के द्वारा हेल्थ को समझना शुरू किया, तो जन्म देता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी को। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा, वैसे तो किसी भी न्यूमरोलॉजी में, लेकिन हम लोग आज मेडिकल की बात कर रहे हैं इसलिए बोलूंगा, सबसे बड़ा रूल है सिंगल नंबर सिंगल वर्डिक्ट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? कोई एक नंबर कुछ पर्टिकुलर बीमारी अकेला वो नंबर दर्शाएगा नहीं। यस, दैट नंबर इज प्रोन टू एन नंबर ऑफ डिजीजेस, बट वो नंबर के होने से या वो नंबर के नहीं होने से मुझे ये बीमारी हो गई, हाय राम हो राम नहीं करना है। एक नंबर कोई मिसिंग है या एक नंबर कोई रिपीटेड है, उससे मुझे ये बीमारी होगी, नॉट नेसेसरी। लिख लीजिए, ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में या फिर किसी भी प्रकार की न्यूमरोलॉजी में ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम कर जाते हैं। जस्ट बिकॉज 4 नंबर है, व्यक्ति अलग प्रकार का हो सकता है। जस्ट बिकॉज 4 नंबर है, व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है या व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाएगा। जस्ट बिकॉज 1 नंबर है, व्यक्ति 100% ईगोइस्टिक होगा, नॉट नेसेसरी। तो हमें नंबर्स को जब हम एनालाइज करते हैं, हर एक नंबर को अच्छी तरह, जो भी नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में है उसको अच्छी तरह से एनालाइज, इन्वेस्टिगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम लोग हमारे क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस पूछना ही डरते हैं पूछने से। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग हमारे क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते जो हमारे प्रिडिक्शंस के लिए काम आ सकते हैं। हम क्यों नहीं पूछते? ये सोच के नहीं पूछते कि अगर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो सामने वाला बोलेगा यही तो तुमसे पूछने आए थे और यही तुम मुझसे पूछ रहे हो। हमने प्रॉब्लम्स नहीं पूछ, प्रॉब्लम्स का निवारण तो हम देने वाले ना। कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, चलो बीमार तो बाद में की बात। कोई व्यक्ति हमें बोलता है मेरी जॉब लाइफ अच्छी नहीं जा रही, और कुछ नंबर्स हमें इंडिकेट कुछ और कर रहा है, तो ये पूछना चाहिए ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ सही है कि नहीं है। मे बी पर्सनल लाइफ के कारण जॉब लाइफ अच्छी नहीं जा रही हो या वाइस वर्सा, बट हमने एक नंबर देखा, वो नंबर XYZ नंबर देखा और वो नंबर से लगा जॉब तो इसका अच्छा जाना चाहिए था, फिर भी प्रॉब्लम क्यों बता रहे? झूठ तो नहीं बोल रहा। हम क्वेश्चन नहीं करते, राइट रीना जी? कई बार हम क्वेश्चन नहीं करते। वी नीड टू, हम लोग को देखो एज एन डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोलता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है ना, हम लोग बोलते हैं गला खराब है, कब से खराब है, कितने दिन से खराब है,
थोड़ा बहुत तो डॉक्टर लेके जाता ना। तो वैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट भी हमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सही क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और उससे रिलेटेड सपोर्टिंग इंडिकेटर्स ग्रिड में या नंबर्स में ढूंढने पड़ेंगे। अब ये नंबर्स मिल गए, आपने सही क्वेश्चन पूछ लिया, आपने ढूंढ भी लिया, और वहीं पे आंसर मिल गया, वहां पे जॉब खत्म नहीं होता। एक नंबर एक कंक्लूजन नहीं देगा। एक नंबर था, एक नंबर वालों का प्रोफेशन अच्छा जाना चाहिए, तो फिर भी प्रोफेशन में क्यों बोल रहा है प्रॉब्लम है, इसका दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा। चीजों को न्यूमरोलॉजी में ऑब्जर्वेशंस एंड सही मायने में नंबर्स के रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके पास जब डेट ऑफ बर्थ आती है, ये तो मेडिकल एंगल से भी बोल रहा हूं और नॉन मेडिकल एंगल से, डेट ऑफ बर्थ आती है तो वेरीफाई 2 बार करो। हो सकता है आजकल तो व्हाट्सएप पे, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, कंफर्म करो पहले तो। दूसरा, एज देखो, जातक की एज क्या हो। नेवर इग्नोर इन योर प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, एज कभी भी इग्नोर मत करना। बिकॉज एज से आधा अंदाजा आपको आ सकता है कि जातक पूछने क्या आया है। रमेश जी, अगर आप अनम्यूट हो सकते हो तो आपसे एक सवाल। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति 25 से 30 साल के बीच में है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुझे क्या क्वेश्चन करेगा? रमेश कुलकर्णी जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो, इफ यू कैन आंसर, या कोई और अनम्यूट अगर हो पा रहा है तो। अगर आपके पास कोई 25 से 30 साल का व्यक्ति अगर आया है, तो आप अंदाजा क्या लगा सकते हो कि मैक्सिमम वो क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में हो सकते हैं? शादी, वर्क, सर वो जॉब के हेल्थ, लिए है उसका। सॉरी, जॉब के लिए आया है, हाँ कैरियर के लिए आया है। जी। अब ये बच्चे के लिए हो सकता है शादी जल्दी हो गई तो बच्चे के लिए पूछने आया हो, शादी, नौकरी। यस सर। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता, इसलिए वो, उसका एज कम है, ये दिमाग में नहीं आता कि वो अपनी हेल्थ के पूछने के लिए आया होगा। सो इट इज राइट, ये अप्रोच सही है। कोई एजेड व्यक्ति आया हो तो अपनी हेल्थ के बारे में पूछेगा, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल बीइंग के बारे में पूछेगा कि अब मेरी बुढ़ापा आ गया है, अब मुझे मेरा रिटायरमेंट नजदीक दिख रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में क्या फाइनेंशियली मैं सेफ रहूंगा या वेल्थ अच्छी रहेगी। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या पूछेगा वो एजेड व्यक्ति, मेरा बीबी, मेरा बच्चा और उसका बीबी मुझे अच्छे से रखेगा कि नहीं रखेगा। सो ये अप्रोच जो हमें लेना होगा, एक तो डेट ऑफ बर्थ अच्छे से वेरीफाई करो, एज कभी भी मत बोलो कि आई, आपको अंदाजा आ ही जाएगा। एंड जब भी एज कैलकुलेट करते हो या ग्रिड कैलकुलेशन करते हो या ड्राइवर नंबर कैलकुलेट करते हो या फिर कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करते हो या कोई भी नंबर जो आप प्रैक्टिस करते हो वो कैलकुलेट करते हो, तो एक बार उसको मैन्युअली रीचेक करो। कैलकुलेटर में फटाफट में हो जाता है। और आज हम लोग को इतना टेक्नोलॉजी में बांध दिया है ना कि हम लोग 7+8 15 जो होता है ना, वो 7+8 भी हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं, ठक ठक ठक। अगेन, हमारे मानसिकता पे प्रभाव बहुत छोड़ दिया टेक्नोलॉजी ने। पहले एक जमाने में मोबाइल नंबर नहीं थे, घर के लैंडलाइन नंबर याद रहते थे। आज ये नंबर याद नहीं रहते, अपने ही पापा का नंबर, डैड 1 डैड 2 डैड 3, पापा 1 पापा 2 पापा 3। तो नंबर्स, जब भी डेट ऑफ बर्थ नंबर से कुछ भी करो, मैन्युअली एक बार रीचेक करो, फिर बाद में कैलकुलेटर से चेक करो, क्रॉस चेक करो। सही से आपने कुछ नंबर्स जो वेरीफाई किए हैं, सही से उसका एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी नंबर्स है न्यूमरोलॉजी में, तो हमें रिड्यूसिंग सिंगल डिजिट तक करना है, तो क्या वो सही हुआ है? कई बार हड़बड़ाहट में 19 में प्रॉब्लम होता है। 1+9 10 होता है, कुछ लोग 19 है, हाँ अच्छा 20 कर दिया, 2 कर दिया, होता है कई बार। 19 जब आता है तो बहुत लोग, मैंने 2 3 लोगों को ऐसे देखा है जो मेरे ही कलीग्स हैं, वो गलती से 20 कर दे, 2 कर देता है। प्लस आपके जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं जो आप न्यूमरोलॉजी से करते हो,
मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी है उसको पहले रफ में लिखो, वो डिजिट्स को रफ में लिखो, वो क्या नंबर दर्शाते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको रफ में लिखो, सीधा फेर में मत जाओ। ये आपको आपके किसी भी प्रकार की न्यूमरोलॉजी में काम आएगा। न्यूमरोलॉजी में मेरे पास नंबर है ही कितने, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, और जो भी नंबर्स हैं वो प्लैनेट्स। अब इससे मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेता हूं, तो इससे मुझे समझ में क्या आता है, ड्राइवर नंबर, तो ड्राइवर नंबर मेरी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, मेरा इन एंड आउट, मैं कैसा हूं, जातक कैसा है, दैट इज ड्राइवर नंबर। शायद इसी के लिए वो किसी ने, जिसने नाम दिया ये ड्राइवर नंबर, या मूल अंक, मूलभूत स्वभाव मेरा कैसा है, कितना भी तरोड़ मरोड़ लो, मेरा मूलभूत स्वभाव यही रहने वाला है, दैट इज माई ड्राइवर नंबर। इसलिए वो नाम दिया ना ड्राइवर, इट इज द ड्राइविंग फोर्स इन माई साइड, इन साइड मी। तो ये ड्राइवर नंबर कुछ हेल्थ पैटर्न्स बता सकते हैं। फिर दूसरा, न्यूमरोलॉजी में मेरे पास दो प्रोमिनेंट नंबर है, वो है कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर। अब कंडक्टर नंबर का सही मायने में कंडक्टर नाम से क्या समझ में आता है, मेरे को कंट्रोल करने वाला नंबर, मेरा जो ड्राइविंग फोर्स, जो मेरा ड्राइवर नंबर है उसको कंट्रोल करता है। अब यहां पे कंडक्टर नंबर का एक एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो राजेश जी, अगर आप ड्राइव करते हो, रोज बाइक चलाते हो, टू व्हीलर, राजेश कटके जी, अगर आप रोज बाइक चलाते हो, आप खुद ड्राइव करते हो, मान के चलो यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, और आप कॉन्फिडेंट ड्राइविंग करते हो, लेकिन एक दिन मैं आपको मिला और मैंने कहा आज मैं ड्राइव करता हूं, मेरे पीछे बैठो, और मैं थोड़ा सा आपके जैसा ही चलाऊंगा या रफ चलाऊंगा, तो आप कंट्रोल करना शुरू कर, अरे राइट राइट में देख, लेफ्ट में देख, अरे ये कर वो कर। आपने क्या कर दिया, आपका जो ड्राइविंग का कंट्रोल था वो कंट्रोलिंग फैक्टर में आ गया, आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नंबर तो हो सकता है किसी का ड्राइवर नंबर भी 4 हो, कंडक्टर नंबर भी 4 हो, लेकिन दोनों के ट्रेट अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, 4 नंबर मेरा ड्राइवर था तब तक कुछ अलग था, कंडक्टर मेरा कंट्रोलिंग, मेरे पे रोक टोक करने वाला। ड्राइवर नंबर मेरा पर्सनैलिटी बताता है, तो कंडक्टर नंबर मेरा परसिवनेस टुवर्ड्स द आउटसाइड आउटसाइड वर्ल्ड, मेरे एम्बिशंस कैसे हैं, मेरे लाइफ के गोल्स कैसे हैं। ये दोनों ही नंबर समन्वय करके देखो तो हेल्थ के बारे में बताता है। फिर बाद में अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, या न्यूमरोलॉजी में अगर नेम नंबर कंसीडर करते हैं, ऑल दो ग्रिड में नहीं लिखते बट नेम नंबर देखते हैं, तो ये नेम नंबर भी कोई रिस्क लेकर आ सकता है। इसके अलावा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर के अलावा जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी काफी हद तक मेरे हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। ऑफ लेट हमने ये भी देखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिसर्च जितना हुआ है, एंड आई वुड से इट इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, मैं फॉर्चुनेट, इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जितनी रिसर्च हुई है, सॉरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जितनी रिसर्च हुई है, उतनी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में नहीं हो पाई है। सो वी आर ऑलमोस्ट पायनियर्स, अगर देखा जाए तो वी आर जस्ट पायनियर्स। हम इसमें कुछ नया ला सकते हैं, अपने नए, हम भी कुछ नया नाम कमा सकते हैं इसके द्वारा। तो मोबाइल नंबर भी ऑफलेट हेल्थ के ट्रेंड को सपोर्ट करता है, प्लस प्लानिट तो है ही वहां पर, यही नंबर्स मेरे प्लानिट है। एंड ऑल सेड एंड डन, आफ्टर ऑल दी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, नंबर्स, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, जातक का अपना बिहेवियर, जातक के अपने कर्मास भी इंपैक्ट करेंगे हेल्थ को। ये जन्म का तो पता नहीं, पिछले जन्म का तो कोई होगा। अब ये जन्म का मुझे पता नहीं, इन सेंस ये जन्म का मुझे मालूम है कि मैंने तो हेल्थ में बहुत ध्यान दिया था। और कई बार ये भी हमारे ऑब्जर्वेशन में आता है, जो व्यक्ति कोई भी एडिक्शन नहीं है उसको कैंसर हो जाता है, और जो व्यक्ति सालों से स्मोकिंग कर रहा है उसको कुछ नहीं हुआ। सो देयर आर, फिर बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, लॉ ऑफ कर्मास। और इसको भी लॉ ऑफ कर्मास एस्ट्रोलॉजी में वेरी इजी, 5th हाउस, 9th हाउस, राहु केतु पिछले जन्म में चले जाए। लेकिन न्यूमरोलॉजी में आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका ड्राइवर नंबर, आपका कंडक्टर नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर आपके पास्ट एंड प्रेजेंट को या पिछले जन्म के कर्मास को काफी हद तक अच्छे से दर्शा सकता है। अब न्यूमरोलॉजी का मेडिकल के साथ कनेक्शन, तो हमारे शास्त्रों में यह बोला गया है
कि मानव शरीर में हमारे बाल में भी ना, अब मेरे बाल पे मत जाना, मैंने उड़ा दिए, लेकिन हमारे बाल में भी ना 3.5 करोड़ प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हमारे बाल में भी रोग। ये हमारा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, ये हमारा शास्त्र कहता है। 3.5 करोड़ रोग, छोटी मोटी बीमारी, सब कुछ। तो सोचो, जब मैं बाल की बात कर रहा हूं तो हमारे शरीर में कितना कुछ हो सकता है। तो अगर मैं इसी लॉजिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि मेरे बाल में भी, अगर बाल से भी 3.5 करोड़ रोग डिसाइड हो सकते हैं, तो पूरे शरीर के अंदर हर एक बॉडी पार्ट में या ओवरऑल शरीर में 5 करोड़ 68 लाख जैसी बीमारी निकाली जा सकती है। छोटी बीमारी जो भी है, छोटी मोटी बड़ी। और ये बीमारीज या तो मेरे प्लैनेट्स के कारण, यानी कि नंबर्स के कारण, ये बीमारीज मेरे कर्मास के कारण, मेरे बिहेवियर के कारण। अब मैंने बिहेवियर बोला, मैं रेगुलरली ड्रिंक करूंगा तो लीवर तो खराब होना है ना बॉस। मैं रेगुलरली टेंशन लूंगा तो बीपी तो होना है। तो इट इज माई कर्मास, इट इज माई डीड्स, मैं कैसे कर्म कर रहा हूं अभी भी, इसका न्यूमरोलॉजी में रोल। हम डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास नंबर है 1 to 9। हर एक नंबर, हर एक बीमारी को देने के लिए सक्षम है। हर एक प्लानिट हर एक बॉडी पार्ट को रूल करता है। हर एक प्लानिट का अपना अपना दोष है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोष बताया, 3 दोष बताए, पित्त के दोष, वायु के दोष और कफ के दोष। ये हर एक प्लानिट के पास अपना अपना है। और हर एक प्लानिट के होने से या हर एक प्लानिट के नहीं भी होने से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है जो कभी बीमार नहीं पड़ा? हाँ, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं इज वेरी फिट एंड फाइन, लेकिन कभी तो, ठीक है, बीमारी में भी काम किया होगा, लेकिन कभी तो बुखार तो आया होगा ना। चलो बुखार नहीं आया होगा, कभी तो लेग पेन किए होंगे, सर दर्द तो हुआ होगा। जैसे अभी थोड़ी देर बाद ये लेक्चर के बाद आपको होगा, सर ने बहुत पकाया, अब क्रॉसिंग की जरूरत पड़ेगी। कभी ना कभी कोई तो व्यक्ति बीमार होगा ना। तो हर एक नंबर कोई ना कोई बीमारी के लिए सक्षम है, कोई ना कोई दोष के लिए सक्षम है। और ये जो 3 दोष मैं कह रहा हूं, इनका कोई भी इम्बेलेंस बॉडी में हुआ, बीमारी आई, वेलकम टू दी डिजीज। जैसे डायबिटीज को हम बोलते हैं, डायबिटीज सारे दूसरे बीमारी की माँ है, जड़ है। डायबिटीज हो गया तो जल्दी वुंड हीलिंग नहीं होता। डायबिटीज हो गया तो रेटिना खराब, किडनी खराब, लीवर खराब। अब हमने डाल दिया डायबिटीज के ऊपर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देता है। प्रोलॉन्ग डायबिटीज है तो, कोई अगर डायबिटिक होगा तो टेंशन मत लेना, मैं भी डायबिटिक ही हूं। डायबिटीज होगा तो यही होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। बट इनमें से कोई भी दोष अगर मेरा खराब होता है तो आई एम प्रोन टू दैट बीमारी। पित्त का दोष, पित्त यानी कि बाइल्स, जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में या फिर ग्रिड में या नंबर्स अगर देखूं तो नंबर 1 एंड नंबर 9 से जुड़ा हुआ है, सूर्य और मंगल। अब सर मेरे ग्रिड में तो है, तो क्या मुझे पित्त का दोष होगा? अगेन, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, पहले चीजों को समझ लो। दूसरा हम बोलते हैं कफ का दोष। अब कफ, पित्त एक बार हो गया तो जैसा पित्त की बीमारी क्या होती है, जॉन्डिस, एसिडिटी, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रॉब्लम। अब दोष से पकड़ लिया, आयुर्वेदिक के डॉक्टर क्या करता है, दोष ही पकड़ता है। पित्त की बीमारी है तो सीधा सीधा पेट को तकलीफ करेगा, गॉल ब्लैडर तकलीफ करेगा, इंटेस्टाइन को तकलीफ तकलीफ करेगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम देगा, रेगुलरली वॉमिटिंग देगा। बीमारी, दोष पकड़ा, बीमारी आ गई। नंबर पकड़ा, बीमारी पता, दोष पता चला, बीमारी पता चल गई। कफ का दोष, कफ का दोष ज्यादातर पे नंबर 2 चंद्रमा से, टू सम एक्सटेंड नंबर 3 जुपिटर से, नंबर 6 वीनस से एंड नंबर 7 केतु से देखा जाता है। ये कफ के दोष है। अब कफ के दोष टू सम एक्सटेंड वेरी डेंजरस। एक बार पित्त को मैनेज कर लोगे बॉस, रोज पेंटासिड ले लो, रोज जेल्यूसिल ले लो, या स्पाइसी खाना मत खाओ। लेकिन कफ होगा तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन के प्रॉब्लम, बार बार रेगुलरली सर्दी खांसी होना प्रॉब्लम, हेडेक्स होना प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, मून, जुपिटर, वीनस एंड केतु, दीज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर
कफ के दोष। फिर आता है वायु का दोष। अब वायु भी पित्त और कफ से ज्यादा डेंजर हो जाता है कई बार। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अगर मेरे पेट में है तो पेट में जो गैस बन रही है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम धीरे धीरे मुझे बैक पेन दे सकता है, या वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हार्ट के ऊपर भी असर दे देता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया या सुना भी होगा, कई बार गैस्ट्रिक के कारण हार्ट पेन होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं हाथ दर्द करता है तो डॉक्टर बोलता है वायु का प्रॉब्लम है, और उसमें फिर डॉक्टर बोलता है कौन सा हाथ दर्द करता है, राइट या लेफ्ट। राइट है तो डॉक्टर चिंता नहीं लेता, लेकिन लेफ्ट जैसा बोल दिया भाई आपको हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो वायु के दोष भी नॉट जरूरी नहीं कि वायु है, गैस है, हम लोग गैस को लाइटली लेते हैं, एक इनोपीलिया खत्म। अगर ये रेगुलरली सिम्टम्स है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर लाइफस्टाइल ओवरऑल। सही समय पे खाना, जितना कंटेंट खाना। तो वायु का दोष कौन सा नंबर देता है या कौन सा प्लैनेट देता है? नंबर 4 राहु, नंबर 5 मर्क्यूरी, और नंबर 8 सबसे बड़ा नाम वायु का शनि। और नंबर 4 में बता दूं ये इन्फेक्शन का भी कारक है। नंबर 4 ये तीनों दोष भी दे सकता है, यानी कि राहु तीनों दोष दे सकता है। टू सम एक्सटेंट मर्क्यूरी भी तीनों दोष दे सकता है, त्रिदोष का कारक है। सो मुझे अगर नंबर्स अभी इतना तो आइडिया आ गया, मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं, कौन से नंबर ज्यादा है तो आई एम प्रोन टू, मैं ये नहीं बता यही होगा, आई एम प्रोन टू ये वाला दोष। अब ये दोष से ये बीमारी होती है, करो निवारण। निवारण नॉट ओनली रेमेडी, निवारण थ्रू लाइफस्टाइल चेंज, निवारण थ्रू प्लानिटरी रेमेडीज एंड साइकोलॉजिकल निवारण। डॉक्टर ने ईसीजी में थोड़ा सा, ईसीजी 90% खराब ही आता है, लेकिन ईसीजी थोड़ा खराब आता है, हम ऐसे क्रॉस नजर से देखते हैं, जिन लोग ने ईसीजी कराया होगा तो हम क्रॉस नजर से देखते हैं, कुछ ऊपर तो नीचे नहीं आ जा रहा। और हम भी उस समय डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर से बराबर ना, वेवलेंथ बराबर जा रही है ना। और गलती से मशीन खराब हो और स्ट्रेट लाइन आ गई तो अरे मैं तो जिंदा हूं, और डॉक्टर भी वैसा कोविड वाला निकला तो क्या बोलेगा, आप मर गए हो। और आप उसका आर्ग्यूमेंट करोगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर आप हो या मैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन हेल्थ इज कंसर्न, हम लोग नहीं रह पाते। और खास करके जब हमें पता चल गया एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एज एन एस्ट्रोलॉजर, हमें पता चल गया ये प्लानेट मेरे खराब है, ये प्लानेट मेरे अच्छे हैं, या ये प्लानेट मेरा जो भी है जैसा कारक बन रहा है, आई एम प्रोन टू दिस बीमारी, तो हम लोग क्यों प्लानेट को अपनी ड्राइविंग सीट दे रहे हैं? रुचिका जी सॉरी, कोई पर्सनल प्रिडिक्शंस नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। आइडेंटिफाई करो अपने डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर ज्यादा है, एंड देन यू कैन डिसाइड यू आर प्रोन टू विच टाइप ऑफ दोष। बीमारी से दोष, बीमारी है तो कहीं ना कोई दोष होगा। फ्रीक्वेंट अगर आपका हेडेक है तो पित्त का दोष भी हो सकता है। आईसाइड कमजोर है, कफ का दोष हो सकता है, जब हमें सर्दी खांसी होती है या जब एकदम हैवी हो जाता है, हमें ब्लर विजन थोड़ा सा ब्लरी दिखता है, हम सीधा भागते हैं ऑप्टिशियन के पास या फिर डॉक्टर के पास, मेरी आंख कमजोर हो गई। टू वे ट्रैफिक रखो, अगर जो नंबर्स हैं तो ये दोष के होने के कारण है और ये ऑलरेडी बीमारी मुझे है, तो ये कौन से दोष रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड देन फाइंड आउट नंबर्स कैसे चल रहे मेरे ग्रिड में या कैसे प्लेस्ड है। कुछ कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली, ये यहाँ पे मैंने बहुत, लिस्ट इज वेरी स्मॉल, बाकी तो लंबे लंबे लिस्ट है, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। मंगल शनि, मंगल राहु, यानी कि इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 4 नंबर एंड 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, या 7 नंबर वहां पे आ जाए, तो ये कुछ प्लानेट के कॉम्बिनेशंस हैं जो एक्सीडेंट देते हैं, अंग भंग योग हम लोग वेरी कॉमनली बोलते हैं। मंगल शनि साथ में आ गया तो फ्रैक्चर करा ही देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है मंगल, ये तो मैं एस्ट्रोलॉजी का फैक्टर बताता हूं, किसी का शनि केतु साथ में है, जो लोग को एस्ट्रोलॉजी अपनी कुंडली याद है, जिसका भी शनि केतु साथ में होगा ना, वो कुत्ते से डरता होगा। ये भी एक फोबिया है, या फिर जीवन में एक बार कुत्ता काटेगा या काटा होगा, शनि केतु साथ में। फोबिया इज ऑल्सो बीमारी ना, किसी को कुत्ते का डर है, किसी को ऊंचाई का डर है।
किसी को अंधेरे का डर है। कोई प्लानेटरी नंबर्स या कोई प्लानेट के जस्ट ग्रिड में प्रेजेंट है, या डीओबी में मेरा डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स हैं, तो मुझे ये बीमारी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो प्लानेट की दशा आती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दशा कैलकुलेट करते हैं, या फिर लोशु में, या फिर अन्य न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, कोई खराब प्लानेट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशा आने पे वो रिजल्ट होगा। किसी ने बोल दिया मेरा लीवर खराब है, लीवर क्यों खराब है, ये अल्कोहल पिएगा ज्यादा तो लीवर खराब होगा। तो मैं तो जब 4 साल का था बच्चा, तब किसी ने बोला था, तो 4 साल का बच्चा से एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि 4 साल का बच्चा अल्कोहल पिएगा। वो एक समय आएगा, वो समय पे वो एक्टिविटी वैसा करेगा, तब जाके लीवर खराब होगा। तो यानी कि प्लानेटरी समय आएगा, प्लानेटरी पीरियड आएगा। मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन, यानी कि नंबर 8 और 2 मेरे ग्रिड में है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, डोंट जंप इनटू कैलकुलेशंस, कंक्लूजंस, ये प्रोन टू है। मून सैटर्न 2 और 8 अगर ग्रिड में है, वो जातक को एडिक्शन कभी भी जरूर करना ही नहीं चाहिए, किसी एडिक्शन जस्ट फॉर शो ऑफ भी नहीं। टू दैट एक्सटेंड में यहाँ पे 4 नंबर राहु को भी लूंगा। राहु 4 और 2 या 4 और 8 या 2 और 8 अगर है, तो ऐसे जातक को शौक के तौर के ऊपर भी या शौकिया तौर के ऊपर भी कभी भी स्मोकिंग या अल्कोहल या किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में जो आजकल की जनरेशन करती है, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एडिक्शन के कॉम्बिनेशन है, और एडिक्शन ही आगे जाके, एडिक्शन आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, यही आगे जाके क्या हो जाता है, बीमारी। 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, ये अगर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर के बन जाए, किसी का भी ड्राइवर नंबर 4 हो, कंडक्टर नंबर 7 हो, या वाइस वर्सा, ऐसे जातकों को दे आर मोर प्रोन टू बीमारी, और अलग अलग बीमारी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारी। एग्जांपल युवराज सिंह मैंने लिखा है यहाँ पे, कुछ एग्जांपल साइड किया हूं। 12 दिसंबर 1981, ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 7, युवराज सिंह को कैंसर हो गया बट सर्वाइव्ड, उसके रीजन थे। ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952, ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3, कैंसर पेशेंट, बार बार हॉस्पिटलाइज हुआ एंड देन ही गॉट एक्सपायर्ड। तीसरा एग्जांपल मनीषा कोइराला 16 अगस्त 1970, ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर 5, कैंसर पेशेंट, रिकवर्ड। ये पे कॉमन चीज देखो तो राहु या फिर केतु, या तो ड्राइवर नंबर के थ्रू या कंडक्टर नंबर के थ्रू आया, कैंसर तो दिया। अगेन मैं कह रहा हूं, आप में से किसी का ड्राइवर नंबर 7 या 4 होगा, डरना नहीं है, डरना मना है। बट वी आर प्रोन टू, मेरा ड्राइवर नंबर 4 है, और आप सभी को बता दूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं, 4 अगस्त है। ईयर नहीं बताऊंगा, मेरी उम्र का पता चल जाएगा। लेकिन 4 अगस्त है, अभी 2 दिन बाद बर्थडे है, विश कर लेना। जो लोग को पॉसिबल हो मेरे को गिफ्ट भी भेज देना, एड्रेस भेज दूंगा। तो आई एम कहने का मतलब, मैं भी ड्राइवर नंबर 4 हूं, आई एम ऑल्सो प्रोन टू कैंसर। अब मुझे पता है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी पता है कि 4 नंबर प्रोन टू कैंसर है, तो मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं स्मोकिंग एल्कोहल? नो। वो जो क्राइम पेट्रोल या फिर वो जो आता ना लास्ट में, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, डराना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। तो यही मेडिकल न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से भी प्लैनेट्स को चेतावनी दे रहे हैं, भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसको बढ़ावा मत देना, नहीं तो आएगा फिर। जैसे शनि को बोलते हैं ना हम लोग, अच्छा काम करो तो शनि बहुत अच्छा। थैंक यू रीना जी, आप ये साल आप फर्स्ट हो जिन्होंने मुझे विश किया है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये साल याद रखूंगा पूरे साल। अब सब लोग विश नहीं करना, वरना चैट कॉलम पूरा भर जाएगा। 4 तारीख को विश करना बस। So there are some indications in my date of birth, either through driver number, either through conductor number, और कुछ दूसरे कंडक्टर या और कुछ दूसरे नंबर्स के द्वारा काफी हिंट मिल जाती है। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने तो बहुत मीठा मीठा बोल दिया, शुगर हो जाएगी हमें, इतना अच्छा बोल दिया, के लिए आप तो अपना कोर्स ला रहे हो, तो आप तो अच्छा मार्केटिंग करोगे कि करोगे। हमारा मन का सवाल यह है कि क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव है क्या? मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करूंगा तो इफेक्टिव है। थैंक यू सभी के लिए। अभी कोई बर्थडे विश मत करो, वरना सब चैट कॉलम फुल हो जाएंगे।
देखो ये आपका कितना प्रेम है ना, मैंने ऐसे ही बोल दिया, आप लोग सच में मेरी बात है, 4 तारीख को ही मेरी बर्थडे है, लेकिन आप लोगों ने कितना प्रेम दे दिया मेरे को। टॉपिक से पूरा भटक गए आप लोग भी और मैं भी। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ये तो नया नया है, नया है ये, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं इसको प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो आप बता रहे हो, क्या इट इज रियली इफेक्टिव? आपने बोला 4 नंबर प्रोन टू कैंसर, लेकिन सच में ऐसा है? हमने कुछ केस स्टडी में तो 3 ही देखे, बट यस। तो इसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए फ्रेंड्स, हमें ना इसके मेडिकल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अप्रोच जो है ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस पर्सपेक्टिव में, अब आप लेवशो ग्रिड करते हो या वैदिक करते हो या दोनों करते हो, हम तो दोनों तरीके से यहाँ पे बीमारी देखेंगे। लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट या फिर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल को अगर यूटिलाइज करोगे, तो यस, आप जातक के पर्सनैलिटी जान गए नंबर्स के द्वारा, जातक के नंबर्स मिल गए, आपको दोष मिल गया, अब दोष मिला तो डेफिनेटली आपको उसका बीमारी मिल रहा है। पर्सनैलिटी पता चल गया, जातक के ऑक्यूपे कई बार ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी होते हैं। अगर मैं ट्रैफिक हवालदार हूं तो आई एम प्रोन टू लंग्स की बीमारी ना, मेरा पूरा दिन मैं ट्रैफिक में रहने वाला हूं, मैं कितना भी मास्क पहन लूं, क्वाइट पॉसिबल मुझे लंग्स के प्रॉब्लम होंगे, मैं तो पूरा दिन सारे शहर का पॉल्यूशन मेरे नाक में जा रहा है, सांस में जा रहा है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। तो लाइफस्टाइल पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स है नहीं है, जो भी है, पता चल सकता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी द्वारा। प्लस मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को यूज करके हम जातक के ओवरऑल लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, जातक को हेल्थ वाइज। अब कोई ट्रैफिक हवलदार आया तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा जॉब छोड़ दे, वो बेचारे का रोजी रोटी उस पर चल रहा है, बट एटलीस्ट वी कैन से यू स्टे मोर केयरफुल, आप घर पे आकर अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा रखो, इनहेल एक्सहेल अच्छे से करो, मास्क तो पहन ही रहे हो आप। ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में मेडिकल न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट से बारे में जानकर उनको बता सकते हैं। और यहां पे एक मैंने वार्निंग लिखी है, कोई भी प्रकार की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल न्यूमरोलॉजी या फिर मेडिकल रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी वाला, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आप किसी को एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बोलते हो, अच्छा आपकी आंखें खराब है तो सूर्य का मंत्र कर लो, या सूर्य के लिए सूर्य ज्योति का कारक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चश्मा पहनना बंद कर दूं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो बंद कर दूं। मेरी ट्रीटमेंट मुझे चालू रखनी है, बट ये एडिशनल बेनिफिट्स हो सकता है कि रेमेडीज करके प्लैनेट्स मुझे जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे या सक्षम हो रहे थे, वो प्लानिटरी प्लेसमेंट या फिर प्लानिटरी पैसिफिकेशन हो जाए। सो एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल न्यूमरोलॉजी, इट इज एन ऑल्टरनेटिव। ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट में जा जाओ, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, सॉरी। ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना है। अरे बहुत बड़े क्षितिज सर को हम मानते हैं, क्षितिज सर ने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, सॉरी। लेकिन जस्ट मैंने बोला आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर दोगे, नहीं, आप प्लानिटरी रेमेडीज कर रहे हो, उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ ये करो। बट यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज वेरी मच इफेक्टिव। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने इफेक्टिवनेस बताया, लेकिन मैं तो लोशु पढ़ता हूं, मुझे वैदिक में इंटरेस्ट नहीं है। और मैं, कोई बोलेगा मैं वैदिक करता हूं, मुझे लोशु में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग अब मेरे स्टूडेंट होंगे जो वैदिक भी पढ़े हैं, लोशु भी पढ़े, सर कैसे बीमारी पकड़ेंगे इसमें? तो दोनों ग्रिड से बीमारी पकड़ सकते हो, दोनों ग्रिड की रचना, रचना यानी कि लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूं, दोनों ग्रिड का फॉर्मेशन अलग है, दोनों ग्रिड के कंसेप्ट अलग है, दोनों ग्रिड अलग तरीके से बनाए जाते हैं, दोनों ग्रिड को रीड करने का तरीका भी अलग है। जैसे लोशु ग्रिड में 951 क्या बोलते हैं हम लोग, विल पावर, लेकिन वैदिक ग्रिड में मुझे 951 वाला कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा, आगे पीछे अगड़म बगड़म है। तो सेपरेट ग्रिड है दोनों का, लोशु का और वैदिक का, वैदिक में तो 2 प्रकार के ग्रिड है।
तो हमें कंफ्यूजन होता है सर, अगर दोनों ही करें तो कैसे करें? कंफ्यूजन रखना ही नहीं है बॉस। एक तो डरना मना है, दूसरा कंफ्यूजन करना मना है। इफ हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम किसी कैसे गाइड कर पाएंगे? दोनों ग्रिड में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो अपने अपने असर दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बीमारी आपको लोशु से पकड़ में आई, कुछ बीमारी आपको वैदिक से पकड़ में आई। ये आपका अप्रोच भी हो सकता है कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन वैदिक और यू आर मोर कंफर्टेबल इन लोशु। दूसरा स्टेप है आपका ऑब्जर्वेशंस। कुछ नंबर्स रिपीटेड होंगे तो लोशु में भी होंगे, वैदिक में भी होंगे। जो नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में वो वैदिक ग्रिड में भी आने वाले हैं, लोशु ग्रिड में भी आने वाले हैं। कुछ नंबर रिपीट होंगे। अब यही यहां पर मेरा वैदिक ग्रिड थोड़ा सा एडेड एडवांटेज बन जाता है कि हो सकता है लोशु में जो रिपीटेड है वो वैदिक ग्रिड में रिपीटेड ना भी हो, बिकॉज वैदिक में हम लोग सेंचुरी नंबर एक ग्रिड में नहीं लेते। बट ये रिपीटेड, कॉमनली रिपीटेड नंबर्स हैं तो मुझे इंडिकेशन दे सकता है। कॉमनली मिसिंग नंबर्स है जो मुझे इंडिकेशन दे सकता है। और जब आप लोशु ग्रिड और वैदिक का दोनों का समन्वय कर सकते हो तो जातक के हेल्थ के पैरामीटर को और अच्छे से जान सकते हो, अच्छे से उसको आप अपनी प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर सकते हो, या अच्छे से उसको हेल्थ के द्वारा बता सकते हो। कुछ इस तरह से हमारा लोशु ग्रिड दिखता है, राइट और रॉन्ग? जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, 492357 816, ये मेरा लोशु ग्रिड है। कुछ इस तरह से मेरे लोशु ग्रिड में नंबर्स डाले जाते हैं। जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उसको इस तरह से प्लॉट करो, फिर ड्राइवर नंबर डाल दो, कंडक्टर नंबर डाल दो। जो कुआ नंबर डालता है, जो एंजल नंबर डालता है, वो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है इंसान, बेस शास्त्र बेस्ड या फिर ट्रेडिशनल बेस्ड लोशो ग्रिड में ये कोई नंबर नहीं डाले जाते थे। सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ में जितना नंबर्स हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, लोशो ग्रिड में डाल दो। कुछ इस तरह से मेरा वैदिक ग्रिड दिखता है, 319675284। लेकिन वैदिक ग्रिड दो प्रकार के बनते हैं। वैदिक ग्रिड वन, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो लोग ने हमारे साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी की है उनको तो पता ही है। तो मेरे पास अगर मैं एक डेट ऑफ बर्थ से तीन ग्रिड बना सकता हूं, एक लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड में दो प्रकार की ग्रिड। तो टाइप 1 की ग्रिड कैसे बनाई जाती है? टाइप 1 ग्रिड में आप जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर हैं डाल दो, जिस तरह से यहां पे लिखा है, जीरो को इग्नोर करो। फिर बाद में ड्राइवर नंबर डालो, लेकिन कंडक्टर नंबर नहीं डालोगे टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या करना है, आप डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो डेट है वो नंबर डालो, मंथ है वो नंबर डालो, लेकिन जो आपका सेंचुरी नंबर है, यानी कि अगर 1983 है तो 19 मत डालो, लास्ट के दो डिजिट डालो, वो टाइप 2 में जाएंगे। और कंडक्टर नंबर तो यहां पर भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, और यहां पर टाइप 2 में ड्राइवर नंबर भी नहीं लिख रहे। कंफ्यूज हो गए? ये देखो, एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, एक सेकंड, किसी ने चैट कॉलम पे कुछ लिखा है, मैं पहले पढ़ लेता हूं। एक एग्जांपल से, यस चन्नी जी, एग्जांपल आपके सामने ही है, यस। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 21 दिसंबर 1979, मेरा ड्राइवर नंबर। अब स्क्रीन पे क्या लिखा है वो पहले डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ड्राइवर नंबर क्या है? 2+1 3, तो मेरा 3 मेरा ड्राइवर नंबर हो गया। कंडक्टर नंबर क्या है? ये जितने भी डेट ऑफ बर्थ में मेरे नंबर्स हैं उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2+1+1+2+1+9+7+9, 32 आया। 3+2 5, तो मेरा कंडक्टर नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। सॉरी, ड्राइवर नंबर 3 हो गया, कंडक्टर नंबर 5। अब मेरा लोशु ग्रिड कैसे दिखेगा? लोशु ग्रिड, यहां पे क्या लिखा है वो छोड़ दो। लोशु ग्रिड कैसे दिखेगा? लोशु ग्रिड मेरा 492357816 था। 4 मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। पहले तो मेरा डेट ऑफ बर्थ, चलो इस तरह से देखो, 2 है तो मैंने यहां पे पहले 2 लिख दिया, ये वाला 2 यहां पे लिख दिया। फिर बाद में 1 आया तो मैंने ये वाला 1 यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में दिसंबर, दिसंबर 12वां महीना, तो यहां से 1 आया तो वापिस मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 12वां 2 यहाँ पे आया तो वापिस से मैंने 2 लिख दिया। डेट खत्म, मंथ खत्म। अब 1979 लोशो ग्रिड में तो पूरा लेते हैं, वापिस से मेरा यहाँ पे 1 आया तो 1 लिख दिया। 9 आया तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 7 आया तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया।
वापस 9 आया तो मैंने वापस यहाँ पे 9 लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ खत्म। अब ड्राइवर नंबर क्या था 3, तो ड्राइवर नंबर 3 यहां पर आया। कंडक्टर नंबर क्या था 5, तो मेरा 5 नंबर यहां पर आया। अब मेरे डेट ऑफ ये ग्रिड में, लोशो ग्रिड में मेरे कौन कौन से नंबर मिसिंग हो गए? 4 इज मिसिंग, 8 इज मिसिंग एंड 6 इज मिसिंग। लोशो ग्रिड क्लियर, वेरी इजी। अब यही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मुझे वैदिक ग्रिड बनाना है। और वैदिक ग्रिड मैंने क्या बोला, दो प्रकार के बनेंगे। टाइप 1 में हमने क्या बोला था, टाइप 1 के फॉर्मूला में मैंने क्या बोला, आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मंथ लेंगे, ईयर भी लेंगे, ड्राइवर नंबर डालेंगे, कंडक्टर नंबर नहीं डालेंगे। तो मेरा टाइप 1 यहां से कैसे हो गया, 319 675 284। तो मेरा 2 है यहां पर, तो पहले 2 यहां पे आया, फिर बाद में 1 आया, तो पहला 1 यहां पर आया, फिर बाद में दिसंबर का 1 आया, वो दूसरा 1 यहां पर आया। दिसंबर के महीने में दूसरा 2 डिजिट आता है, वो यहां पर आया। टाइप 1 में हम सेंचुरी नंबर लेंगे, तो यहां पे 1 आया अगेन, फिर बाद में यहां पे 9 आया, यहां पे 7 आया, और यहां पे 9 आया। मेरे डेट ऑफ बर्थ क्लियर। अब मेरा ड्राइवर नंबर क्या था 3, तो मैंने ड्राइवर नंबर से 3 लिया। ये मेरा टाइप 1 खत्म। टाइप 1 ग्रिड में हम लोग कंडक्टर नंबर नहीं लेंगे। अब इस ग्रिड के हिसाब से मेरे मिसिंग नंबर कौन से बने, 6, 8 और 4। यहां पर क्या थे, 4, 8, 6। यहां तक तो मुझे कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यहां तक तो मुझे कॉमन मिल गया। अब वैदिक ग्रिड टाइप 2 समझो ध्यान से। टाइप 2 का मैंने फॉर्मूला क्या बोला, टाइप 2 में मैं डेट लूंगा, मंथ लूंगा, लेकिन ईयर का जो मेरा सेंचुरी नंबर है वो मैं नहीं लूंगा, लास्ट 2 डिजिट्स ईयर का लूंगा। तो उस हिसाब से, और ड्राइवर नंबर भी नहीं लूंगा, कंडक्टर नंबर भी नहीं लूंगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहां से 2 आया, यहां से 1 आया, दिसंबर का 1 आया, दिसंबर के महीने में 12 के डिजिट में 2 आया, तो ये भी 2 आया। 19 मुझे नहीं लेना है, तो यहां पे नहीं आएगा, 7 आया, और एक 9 आया। नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। अब मेरे मिसिंग कौन कौन से हो गए, 3, 6, 8, 4। तो यहां पे जो कॉमन मिसिंग नंबर था, यहां पे सिर्फ 4 नंबर मिसिंग था, यहां पे 8 नंबर मिसिंग था, यहां पे 6 नंबर मिसिंग था। वैदिक ग्रिड में भी सेम आया, लेकिन टाइप 2 में, वैदिक टाइप 1 में सेम आया, टाइप 2 में मेरा एक मिसिंग नंबर बढ़ गया, दैट इज नंबर 3। दूसरा इंटरप्रिटेशन देखो ध्यान से, लोशु ग्रिड में 9 दो बार आया, वैदिक टाइप 1 में भी 2 बार आया, लेकिन वैदिक टाइप 2 में एक ही बार आया, इसलिए मैंने सेंचुरी नंबर हटा दिया ना बॉस। तीसरा ऑब्जर्वेशन, लोशु ग्रिड में मेरे 1 3 बार आ रहे हैं, टाइप 1 में भी 3 बार आ रहे हैं, टाइप 2 में क्या हो गया, 2 बार हो गया। मेरा इंटरप्रिटेशन बदल सकता है, या मिक्स कर सकता हूं, या इसको मैं पूरा समन्वय कर सकता हूं। सॉरी अनीता जी, विल नॉट एबल टू टेक दी अदर ग्रिड, सॉरी। वो आप कैलकुलेट अगर कर लो तो बेटर, आगे भी हमें बढ़ना है। कहने का मतलब ये है, जब मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं कि दो ग्रिड को लेकर, वैदिक और लोशु, इसको मिक्स मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। हमने सीधा सीधा एक इसी एग्जांपल में देख लिया, जहां पे 99 999 था, वो 999 गॉट रिड्यूस टू 99। जहां पे 111 था, वो गॉट रिड्यूस टू 11। जहां पर 3 नंबर मिसिंग था, या 3 नंबर था, वो 3 नंबर एडिशनल मिसिंग आया। तो मेरी रीडिंग्स हेल्थ के मामले में इस तरह से चेंज हो सकती है, जस्ट बिकॉज एक नंबर आगे पीछे हुआ। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा रीडिंग या फिर वो व्यक्ति उस रिलेटेड बीमारी को प्रोन होगा ही होगा। वी हैव टू टेक ऑल दी ग्रीड्स इनटू कंसिडरेशन। कैसे करेंगे, यस, यही तो समझाना है मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। और अगेन मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं, जो हमारा पहला बैच हुआ था मेडिकल न्यूमरोलॉजी का।
वहां पे हमारे स्टूडेंट्स ने विद इन 7 डेज अपने ही लोगों में, अपने ही जान पहचान के लोगों में, ग्रिड्स में, किसी ने लोशु को लेकर अच्छे से प्रिडिक्ट किया बीमारी को लेके, किसी ने वैदिक को लेके प्रिडिक्ट किया। बिलीव मी, ये कंसेप्ट मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, ये वाला कंसेप्ट जहां पर आप तीनों ग्रिड को अलाइनमेंट करके जब पढ़ते हो किसी जातक की कुंडलियों को, इट इज एज गुड एज जैसे एस्ट्रोलॉजी में मैंने डिविजनल चार्ट दे दिया। ये मेरे लिए 3 चार्ट हो गए। अब तक मेरा प्रैक्टिस लोशो में एक ही तरफ था, या वैदिक में अगर मैं टाइप 1 बनाता हूं या टाइप 2 तो दो ही की तरफ था। अब मेरे पास पर्सपेक्टिव खुल रहा है। हाँ, मेजर कुछ नहीं है, 11 का 111 का 11 हुआ, 99 का 9 हुआ, बट वो भी हुआ ना, उससे भी फर्क पड़ेगा ना, उस नंबर का इंपैक्ट। 11 111 ईगो, एसिडिटी, लेकिन यहाँ पे टाइप 2 में तो 11 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है एसिडिटी या ईगो हाई लेवल का ही होगा। तो तीनों ग्रिड्स को साथ में। अब एक आपको मैं अपना खुद का एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी खुद की कुछ स्टार्टिंग में। देखो, जब हम नए नए होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में, तो नए नए होते तो थोड़ा सा हवा में उड़ते हैं ना हम लोग। वी आर कॉन्फिडेंट, अब मैं अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ये प्रिडिक्शन से ज्यादा एनालाइज कर सकता हूँ। तो जब हम शुरुआत में, जब एस्ट्रोलॉजी बोलो या फिर न्यूमरोलॉजी बोलो, शुरुआत में जब, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, सब कुछ पढ़ा, टेक्स्ट बुक पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, सब कुछ याद आ गया, सब कुछ है, लेकिन मैंने बिना कॉन्टेक्स्ट को जाने या बिना जातक के बारे में जाने मैंने प्रिडिक्शन दे दी, गलत हो सकती है ना मेरी प्रिडिक्शन। मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल, राजेश जी आपका नाम यूज कर रहा हूं विद ड्यू परमिशन। मान के चलो राजेश जी के ग्रिड में XYZ नंबर नहीं है, और मैंने वो XYZ नंबर से बोल दिया, राजेश जी यू आर प्रोन टू एसिडिटी या यू आर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स, बट राजेश जी हेल्थ कॉन्शियस है, तो मैंने वो तो नजरिया देखा ही नहीं, राजेश जी के एक नंबर, ग्रिड में एक नंबर होगा जो हेल्थ कॉन्शियस देगा। मैंने सिर्फ एक नंबर से प्रिडिक्शन कर दिया। माय प्रिडिक्शन पूरा हे वायर जा सकता है, गलत हो सकता है। तो नया अप्रोच मैंने क्या करना है, अब मेरा हर बार प्रिडिक्शन जाएगा तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, और उल्टा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, ये सब कुछ बकवास है, छोड़ दूंगा ये करना। तो मेरा अप्रोच चेंज, पहले तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी मेरा अप्रोच चेंज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस, दूसरे नंबर्स मुझे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, देन कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, और बाद में सेफ इंटरप्रिटेशंस। मैंने राजेश जी को बोल दिया ये नंबर के कारण आपको एसिडिटी हो रही है, राजेश जी बोलेंगे हाँ पहले होती थी बट नाउ आई एम वेरी मच कॉन्शियस, तो मैं क्यों आगे गलत प्रिडिक्शन करूं। नाउ आई एम वेरी इनटू माय सेफ जोन, क्या मेरी प्रिडिक्शन मैंने पूछ लिया ना पहले ही, मैंने कुछ बताने से। या ये भी हो सकता है, नॉट ओनली राजेश जी, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। डॉक्टर डरा देता है ना, कई बार डॉक्टर डरा देता है, एक छोटी सी फोड़ी होती है हाथ में, बोलता है ये तो हाथ उंगली काटनी पड़ेगी, हम लोग डर जाते हैं ना। सेम गोज विद न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो ना, डरा देते हैं। हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम ज्योतिष वाला काम है, लाइट देना है अंधेरे में, और वो भी फॉल्स रे नहीं, फॉल्स होप नहीं देना है। तो अप्रोच, नया अप्रोच, सही तरीके का अप्रोच। कॉन्टेक्स्ट का जब मैंने बात किया, तो कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग में मैं डायग्नोसिस करने जा रहा हूं, मैं, मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है, बट मैं नंबर्स ही मेरे स्टेथोस्कोप है, उस नंबर से ही मैं मेडिकल केयर देने को बोलने वाला हूं। उसी नंबर से मैं जातक की लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, या अपनाना है, नहीं करना है, उसी कॉन्टेक्स्ट से ही में ही, वही जो मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, उसी कॉन्टेक्स्ट से ही मेरा पूरा प्रिडिक्शन होगा। और अपने प्रिडिक्शन में मेडिकल न्यूमरोलॉजी या कोई भी प्रिडिक्शन में, खास करके मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रिडिक्शन में ये कभी मत बोलो आपको ये बीमारी होगी, सामने वाला डर जाएगा। और डर जाएगा तो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, मेंटली हम लोग कोविड में मेंटली बीमार हुए थे हम सब। जिसको कोविड नहीं भी हुआ था वो मेंटली इतना बीमार ले लिया था कि वो कोविड हो गया बाद में। तो कभी भी किसको ये मत बोलो आपको ये बीमारी, यू आर प्रोन टू दिस बीमारी, बी केयरफुल। दूसरा मिस्टेक होता है, ये नंबर बहुत खराब है, ये प्लानेट बहुत खराब है। कोई प्लानेट अच्छा नहीं है और कोई प्लानेट बुरा नहीं है, सब अपने अपने समय पे अच्छा और बुरा रिजल्ट देते हैं।
और तीसरा, ये कभी मत बोलो रेमेडी से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर आप ये क्या बोल रहे हो? यू आर मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। रेमेडी तो हमारा पूरा है। यस, आई एम मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट। एंड ये स्टेटमेंट में दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? रेमेडी से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट साथ में अपनी मेडिसिन चालू रखना। आप अगर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होंगे ना सलाह लेने के लिए, तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको बोलता है बीपी की गोली ले रहे हो या डायबिटीज की गोली ले रहे हो, तुरंत बंद मत करना एलोपैथी वाली। आयुर्वेदिक एलोपैथी साथ में लो, धीरे 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 उसको हम कम करते जाएंगे एलोपैथी को। बट एक पहले दिन ही अरे ये दवाई की क्या बात कर रहे हो? एडिक्शन में तो यही है। कोई अगर अल्कोहल का एडिक्शन है, उसको कम करना है तो हम धीरे धीरे उसको बोलते हैं ना, आज कम पीते जाना, कल कम पीना, कल परसों और कम पीना। तुरंत छोड़ देगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो डोंट यूज सच लैंग्वेज की बीमारी होगी, ये नंबर बहुत खराब है, यही रेमेडी करो और कुछ नहीं। उससे अच्छा वी कैन चेंज अवर अप्रोच, वी कैन चेंज अवर लैंग्वेज। ये नंबर आपके पास है विच इज प्रोन टू दिस प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ को ये प्रॉब्लम है, या आपके पास ये फैमिली हिस्ट्री है, या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को भी कंसल्ट करो। यस, न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, वेरी गुड, आपको प्लैनेट से पता चल गया यू आर प्रोन टू दिस। बट ये सिम्टम्स आएंगे, या उससे पहले, बीमारी से पहले ही अगर सिम्टम्स पता चल रहे हैं और मुझे याद आ गया कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था, सही समय पे सही केयर ले लिया, शायद बीमारी ना भी हो। और भगवान करे किसी को भी कोई संगीन बीमारी ना हो। याद रखो, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी खास करके मेडिकल एंगल से देख रहे हैं तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, प्रोननेस क्रिएट करता है। किसी को ऑलरेडी बीमारी है, यस, हम उसका जांच कर सकते हैं उसमें, बट अगेन वी आर नॉट एन ऑल्टरनेटिव। सप्लीमेंट्री काम करना है हमें, किसी को डराना हमारा काम नहीं है। 7 लेयर का मेडिकल न्यूमरोलॉजी का काम है, सिंपल। आपने डेट ऑफ बर्थ देखा, फाउंडेशन देखा, ट्रेड देखा, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, जो भी नंबर, फिर ग्रिड बनाया, ग्रिड में सही तरीके से कैलकुलेट किया है, सही तरीके से ग्रिड बनाया है, सही तरीके से प्लानेट को समझा है, कौन सा प्लानेट है, कौन सा प्लानेट नहीं है, कौन सा प्लानेट रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है, कौन सा प्लानेट के होने से पॉजिटिव क्या है, कौन से प्लानेट के नहीं होने से पॉजिटिव क्या है, कौन सा प्लानेट रिपीटेड है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव क्या इंपैक्ट आ सकता है। सर प्लानेट है तो अच्छी बात है, लेकिन रिपीटेड तो और अच्छी बात है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन ना। आज रोज एक एक रसगुल्ला खाऊंगा तो शायद मुझे डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पूरा डब्बा आज ही खा गया तो मेरा शुगर कंटेंट तो बढ़ जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। और इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, इसको ऑब्जर्वेशन में लाना है, अकॉर्डिंगली हमें प्लैनेट्स के साथ अलाइनमेंट करना है जहां तक के लाइफस्टाइल को। सिंपल है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज डन बॉस। अब आप लोग बताओ, हम लोग घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कोई भी जन अनम्यूट होके बोलो। घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, क्यों रखते हैं? बोलो। इतना बोर कर दिया क्या आप लोग सब? शांत हो गए। वॉलेंट्री बोलो, या फिर मैं किसी का नाम ले लूंगा, उसको अनम्यूट होना पड़ेगा। स्कूल के जैसा मत हो। अनीता जी आप बोलो, घर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर क्यों रखते हैं? चलो, कोई अनम्यूट नहीं होना चाहता, थैंक यू। फायर एक्सटिंग्विशर ये रखते हैं कि कल को अगर घर में आग लगी तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा सकती है, राइट? लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमें पॉजिटिव एक्शन लिया। लेकिन घर के अंदर आग लगी क्यों? हमने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर लिया ही नहीं। आग लगने के बाद हम काम करेंगे, या आग लगे नहीं वैसा काम करें? आग लगने के बाद वो प्रिवेंटिव मेजर, पॉजिटिव मेजर है, वो तो रखना है। घर के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, अच्छी बात है, लेकिन पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए? बीमार पड़ो ही नहीं, या फिर दवाई की जरूरत पड़े नहीं, या आग लगे ही नहीं। सेम गोज विद एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। सपोर्टिव एक्सप्रेशन भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए।
ट्रीटमेंट भी चाहिए, प्रिवेंशन भी चाहिए, केयर भी चाहिए, प्रिवेंशन भी चाहिए। मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर था, मेरे फैमिली में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, मुझे हो सकता है मैं प्रिवेंटिव मेजर लूंगा, लेकिन अब मुझे ब्लड प्रेशर आ चुका है तो अब मेरे को उसका कॉज है तो मैं पॉजिटिव मेजर लूंगा, पॉजिटिव एक्शन लूंगा। अब ब्लड प्रेशर है तो मैं क्या करूंगा, तीखा नहीं खाऊंगा, स्पाइसी नहीं खाऊंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा। या मंगल जिसका कारण है, मंगल के कारण ब्लड प्रेशर होता है, मंगल से बच के रहूंगा, या मंगल की रेमेडी करूंगा साथ में, सही समय पे दवाई लूंगा। तो सपोर्टिव एक्सप्रेशन भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी बताता है, अटेंशन भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी बताता है। 6 क्वेश्चंस आपके मन में होने चाहिए या आ सकते हैं कोई भी बड़ा हेल्थ स्टेटमेंट देने से पहले, या मेडिकल न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करने से पहले भी ये 6 क्वेश्चन होना चाहिए। क्या हम रियली समझना चाहते हैं नंबर्स के साथ हेल्थ कैसे जोड़ सकता है? क्या कोई व्यक्ति हेल्थ को लेकर कंसर्न होगा, ये नंबर में पता चल सकता है? क्या कोई व्यक्ति हेल्थ को लेकर कितना कंफर्टेबल है, या जो भी बीमारी उससे कंफर्टेबल है? क्या कोई व्यक्ति अच्छी नींद लेता है, नहीं लेता है, रूटीन अच्छा होगा, नहीं होगा? क्या कोई व्यक्ति इमोशनली स्टेबल है? और क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी मेरे स्कोप के बाहर है? मैं सिर्फ जातक को गुस्सा आता है, जातक गुस्से वाला है, डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है, यहां तक के प्रिडिक्शंस में सीमित हूं, तो मेरे लिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी काम का नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? जातक का पर्सनल पैटर्न। ये तो जातक के एंगल से हुआ, लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है? ये आपका जो पर्सनल पैटर्न है उसमें लाइफ चेंजेस लेके आओ। जातक कितना हाइजीनिक है, कितना दवाई, डॉक्टर का काम है दवाई देना, एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी का काम क्या है? रेमेडी देना। अब डॉक्टर जिसने दवाई दी, आपने दवाई नहीं खाई तो बीमारी ठीक होने वाली है क्या? दूसरा, ये काफी क्वेश्चंस आते हैं, इससे याद आया, कई बार पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके मेरा बच्चा है, लड़का है, उसके बदले मैं रेमेडी करूं तो चलेगा क्या? तो मेरा क्वेश्चन आता है, सर उसका दुख रहा है, पैरासीटामोल आप लोगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट, या फिर जातक की बात करें, जातक का रूटीन अवेयरनेस सब कुछ जातक जानता है, मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करेगा? इसी के साथ कुछ रेमेडीज दे सकता है। रेमेडीज द्वारा मंत्र है, जेमस्टोन्स हैं, कलर्स हैं। अगेन वार्निंग, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कंसल्टिंग करना अपने आप में मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव नहीं है। इट इज एन अलाइनमेंट, सपोर्ट सिस्टम, और इसको आगे कैसे जातक को सावधान किया जाए कि यू आर प्रोन टू दिस, बीमारी ना हो। अब ये बीमारी हो चुकी है तो इसका ध्यान रखो, इसकी रेमेडी करो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम यही है, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में, मैं भी इंक्लूडिंग मी, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ते। सर इसका मतलब क्या? आपने कोई बुक लेके आए और वो बुक में जोडिएक साइन के बारे में बताया है, हम पूरी बुक लेकर लेके तो खरीदा तो पूरा बुक है, लेकिन हमने पहला जोडिएक साइन कौन सा लिया? जो मेरा है वही पहले पढ़ लेता हूं। होता है ना ये अप्रोच, पहले मेरी साइन के बारे में क्या लिखा है ये बुक में वो पढ़ लूं, तो हम लोग नैरो हो गए, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ पाते। तो स्ट्रक्चर किसी भी कोर्स को या किसी भी चीजों को जब आप पढ़ते हो, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, कोई भी चीज पढ़ते हो तो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो, सही तरीके से उसको। जब आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसका फीडबैक लो। क्लाइंट के साथ भी जब आप कंसल्टिंग करते हो, कंसल्टिंग हो गया, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, खत्म, मेरा काम खत्म, नहीं, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम फीडबैक लो। हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे, हो सकता है नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे। नेगेटिव फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा आपका प्रिडिक्शन या आपका एनालिसिस कहां रॉन्ग गया। ये जो फीडबैक है वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कंसेप्ट। अब 3 क्वेश्चन और, क्या ये कोर्स मेरे लिए है? मैं तो बिगिनर हूं, यस है। मैं इंटरमीडिएट हूं, यस। न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, यस। न्यूमरोलॉजी की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप कोर्स कर सकते हो।
मुझे एक कोर्स जब मैंने सुना मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मुझे लगा मैं इंस्टेंट बीमारी प्रिडिक्शन करूंगा, नहीं है, स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं, नहीं। इसलिए आपको उसके पहले नंबर्स को जानना होगा। कैन आई ट्रस्ट मेडिकल न्यूमरोलॉजी? मैं कहूंगा डोंट ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट मत रखो, मेथड को देखो। हम लोग यहां पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी में लोशो भी देखते हैं, वैदिक भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे यूज करना है वो भी देखते हैं, एंड देन बाद में ट्रस्ट करो। क्या ये मेरे लिए, मेरा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए सही है? मैं तो 1 to 9 का मीनिंग जानता हूं, मुझे 1 to 9 के प्लैनेट्स पता है, वो क्या करते हैं वो पता है। तो अगर आपको 1 to 9 प्लैनेट से आगे बढ़ना है, इसका मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन करना है, तो आने वाले 18 दिन, ये टोटल क्लास जो हमारी आएगी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वो 18 दिन की चलेगी। तो ये 18 दिन की क्लास आपके लिए, आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट हो, आपके लिए बेटर और बेटर में वे में हो सकती है। ये जो हमारा कोर्स आएगा, ये जूम पे लाइव होगा, इसके स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट होगा, एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, डिवाइन ग्रेस का एप्लीकेशन है, इसका लाइफ टाइम एक्सेस होगा, यहाँ पे नोट्स और रिकॉर्डिंग भी होंगी, क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको ये कोर्स खत्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिर्फ नाम का सर्टिफिकेट नहीं होगा, ISO सर्टिफाइड होगा। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ आपको, एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड इन माय सेशन, माय क्लासेस, मैं यहाँ पे एग्जाम भी लूंगा। ऑल्दो एग्जाम कोई वो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया नहीं है, एग्जाम इन सेंस असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट क्यों दूंगा? आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो देयर शुड बी सम मीनिंगफुल डेफिनेशन या मीनिंगफुल पर्पस फॉर दैट ऑल्सो। असाइनमेंट से एक एडवांटेज ये होगा, आपको कितना समझ में आया ये भी पता चलेगा, और जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे उस असाइनमेंट के ऊपर, आप कहां गलत जा रहे थे ये भी पता चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे टू वे ट्रैफिक होते ही रहेगा, और ये टू वे ट्रैफिक के साथ साथ आपका भी ऑब्जर्वेशन बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं सर कोर्स का कंटेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कोर्स की डिटेल क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, क्या आज की दुनिया में, भागदौड़ की दुनिया में मेडिकल न्यूमरोलॉजी ये जो कंसेप्ट है वो रिलेवेंट है कि नहीं है? ग्रिड्स क्या है, लोशो ग्रिड भी देखेंगे, वैदिक ग्रिड भी देखेंगे। सर मुझे तो लोशो भी नहीं आता, वैदिक भी नहीं आता, या मुझे लोशो आता है वैदिक नहीं आता, वैदिक आता है लोशो नहीं आता। डोंट वरी, बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, बेसिक्स ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे, ग्रिड कैसे बनता है वो भी देखेंगे, 9 प्लैनेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, इन प्लैनेट का सिग्निफिकेशन इन जनरल और मेडिकल के एंगल से क्या है। सर मेडिकल है तो इसमें बीमारी तो बताओगे ना, यस, लेकिन मेरा काम सिर्फ बीमारी, या फिर मैं ये समझता हूं न्यूमरोलॉजिस्ट का काम सिर्फ बीमारी बताना नहीं है। अगर आपने कोई ग्रिड देखी और वहां पे आपको लगता है ये जातक को कोई बीमारी होगी, लेकिन कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं, यार ये जातक का हेल्थ अच्छा रहेगा, तो कौन से कॉम्बिनेशन से हम देखें कि हेल्थ अच्छी रहे, इंडिकेशन ऑफ साउंड हेल्थ। हम लोग क्यों नेगेटिव बात ही करें, अनसाउंड हेल्थ, बीमार, ये वो। तो यहाँ पे हम वो भी कॉम्बिनेशन देखेंगे जो साउंड हेल्थ को भी बताता है, अनसाउंड हेल्थ को भी। कैसे? नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ। मानसिक बीमारी, मैं पागलपन नहीं बोलता, फोबिया भी बीमारी है, पागलपन भी बीमारी है, सैडनेस भी बीमारी है, लोनलीनेस भी बीमारी है, डिप्रेशन भी बीमारी है। मानसिक बीमारी, हार्ट के प्रॉब्लम्स, ENT इश्यूज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रोन टू एक्सीडेंट, इंजुरी, एक्सीडेंटल डेथ या फिजिकल डिसेबिलिटी, अंग भंग योग, इंपोर्टेंसी, दांत की बीमारी, त्रिदोष, कफ पित्त वायु, लीवर के प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स, जॉइंट के प्रॉब्लम, बैक पेन, हिप पेन, स्वेलिंग्स, इतनी सारी बीमारी देखेंगे। कैंसर, आई थिंक यहाँ पे कैंसर मेंशन नहीं किया मैंने,
या नहीं किया है? कैंसर भी देखेंगे, कैंसर कैसे होता है या किस के कारण होता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है, जहां पे महादशा यूज करते हैं तो टाइमिंग ऑफ डिजीज से भी पता चलेगा ना। सर बीमारी तो आपने बता दी, आई एम प्रोन टू, 4 नंबर हूं, आई एम प्रोन टू कैंसलिंग, कब होगी और होगी तो मुझे क्या करना चाहिए, या बीमारी ना हो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत प्रकार की रेमेडीज, जस्ट प्लानिटरी मंत्र फंत्र की रेमेडीज नहीं होगी, बहुत प्रकार की रेमेडीज भी हम देखेंगे। और भी बहुत सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। We will take the doubts, but over to Prachi ji. Prachi ji, please, if you can pitch in. यस सर। सो जो आपकी जो मेन क्लास है ये टोटल आपकी 18 क्लास होंगी, हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ये हमारा 6 हफ्ते का कोर्स होने वाला है, जो कि शुरू होगा 7 अगस्त से। 7 अगस्त यानी कि अगले शुक्रवार से क्लास शुरू हो जाएगी। रात को 9 बजे इसका समय रहेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का मीडियम यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है आप उसे स्कैन कर सकते हैं। 3500 इस कोर्स की फीस है। आप चाहते हैं तो अपनी सीट रिजर्व आज जरूर कर लीजिएगा। 500 पे करके आप सीट रिजर्व कर सकते हैं, एंड देन बैलेंस 3000 आप नेक्स्ट फ्राइडे से पहले, यानी कि 7 अगस्त से पहले अपनी पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। बट इट इज कंपलसरी कि आप अपनी टाइमली सीट बुक कर लें, क्योंकि हर कोर्स में हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं। एक बार सीट फिल हो जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है। सो वी विल बी टेकिंग ओनली 35 सीट्स इन दिस कोर्स। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। बहुत एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम कोर्स है, जहाँ पे आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी की सारी जानकारी मिलेगी, चाहे आप बिगनर हैं या आप प्रोफेशनल हैं। एंड वेरी रीजनेबल फीस, 3500 ओनली। तो सीट बुक करने के लिए पेटीएम पे करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना है। स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए चैट कॉलम में मैं आप सभी के साथ ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। या फिर जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, 8130283244। ठीक है, मैं एक बार नंबर रिपीट कर देती हूँ, 8130283244। इस नंबर पे आप जो है पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। एंड यस, साथ ही में मैं यहाँ पे आप सभी के साथ क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के मीडियम से पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिंक पे क्लिक करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो किसी के कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, हम लोग डाउट्स लेंगे। कविता जी, आपने पर्सनल चैट में लिख दिया है। यस, आप पेमेंट के लिए प्राची जी से बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार बात कर लीजिए प्राची जी से। जैसे प्राची जी ने कहा, आप नेक्स्ट फ्राइडे तक रजिस्टर कर सकते हो, सो यू कैन डेफिनेटली टॉक विद प्राची जी ऑल्सो ऑन दिस। आई थिंक प्राची जी नो मोर डाउट्स, कोई डाउट्स ही नहीं है। अनीता जी, आपने चैट में लिखा है अनम्यूट करने के लिए। अच्छा आप शायद, एक हाँ। बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपका प्रोफाइल नहीं शो हो रहा, अदरवाइज मैं आपको अनम्यूट एक्सेस दे दूंगी। किसी को कोई भी डाउट है आप चैट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक अनिता जी, नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने आई थिंक पहले जब मैंने उनको अनम्यूट करने बोला तब शायद दिखा होगा, शायद से, नॉट श्योर। सो आई थिंक सर सभी के डाउट्स क्लियर हैं। चैट कॉलम में साइड बाय साइड हमने डाउट्स भी कवर करते गए हैं। तो अभी फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं, एंड आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो एक बार क्लास के बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर सकते हैं एंड गिव इट अ थॉट, व्हाई मेडिकल न्यूमरोलॉजी।
क्यों जानना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, आप कैसे कंसल्टेशंस में अपनी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, नंबर आप सभी के सामने डिस्प्ले है स्क्रीन पे। सो सी यू ऑल नेक्स्ट फ्राइडे 7 तारीख को रात को 9 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।